एक गांव में यह घर चूहों के लिए बनाए हो? बोला, ऐसा नहीं था कि तब तक एक चूहा उसके सिर पर कूद पड़ा। एक औरत अपनी बिल्ली को टहलाने के से अपने घर में रखना है ताकि यह बिल्ली सारे चूहे का सफाया खा जा रही है, तो चूहों ने एक सी बांध देते हैं। तो जब भी दिमाग घूम गया कि इतना चूहा को हम खाएंगे कैसे, इस तरह धीरे धीरे सारे चूहे खत्म हो। एक गांव में बहुत बड़ा और सुंदर मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने स्थानों से निकलकर इधर उधर भागते और घर के अंदर के सामानों को बर्बाद कर देते या इन चीजों को कुतर देते थे। उनका जीवन बड़े मजे में बीत रहा था। इधर मकान मालिक ने अपनी पत्नी से कहा, यह मकान बड़ी कष्ट से बनाए हैं हम। पत्नी बोली, इसका मतलब यह तो नहीं कि यह घर चूहों के लिए बनाए हो? बोला, ऐसा नहीं है, मैं कुछ दिन नौकरी के तलाश में घर से बाहर चला गया था। उसी में ये चूहे यहाँ अपना घर बसा लिया है। चूहों को यहाँ से भगाना होगा, ये तो यहाँ रहना दुर्भर कर दिया है। पत्नी ने जैसे ही टेबल पर ब्रेड रखकर अपने लिए चाय लिया, चाय पीना अभी शुरू ही किया था कि तब तक एक चूहा उसके सिर पर कूद पड़ा। उधर दूसरा चूहा ब्रेड का आनंद ले रहा था। इतनी गुस्सा होकर बोली, ये कोई रहने का घर है? ऐसा घर में कोई रहता है क्या? ये तो चूहों का घर हो गया है। तुम कुछ समझते हो या नहीं? ऐसे में यहाँ पर कोई भी इंसान कैसे रह सकता है? तुम ही बताओ, क्या यह उचित है? पत्नी फिर से दूसरे कप में चाय लेकर आई और पति से बातें करना चाय के साथ शुरू ही किया था कि फिर दूसरा चूहा उसके सिर पर कूद गया। तब वह गुस्सा में तिलमिला गई और बोली, इस घर में रहना अब मुश्किल हो गया है। ऐसा घर में कैसे जीवन चलेगा? ऐसा माहौल रहा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। देखो, तुम्हें अब इसके बारे में कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो रहना अब एकदम मुश्किल हो गया। व्यक्ति घर से बाहर निकलकर मैदान में आता है और सोचने लगता है। 2 कदम चलता है और बोलना शुरू करता है, अब तो इन चूहों को भगाने का या मारने का कोई ना कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा पारिवारिक जीवन ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे, हम कोई ना कोई उपाय तो जरूर कर लेंगे। वह जंगल की ओर जाता है और सोचता है क्यों ना एक बिल्ली को घर लाया जाए जो सारे चूहों को मार देगी या भगा देगी। तब वह जंगल में एक औरत अपनी बिल्ली को टहलाने के लेकर आई थी। उसे देखकर वह बोला, ये बिल्ली मुझे दे दो, इस बिल्ली की मुझे सख्त ज़रूरत है, मैं इसे पाल कर रखूँगा। वो औरत ने उसे बिल्ली दे दिया। वह बिल्ली को लेकर खुशी खुशी पूर्वक अपने घर की ओर आगे बढ़ा। सोच रहा था अब तो इन चूहों का अंत हो ही जाएगा। बिल्ली बोला, देखो, बड़ी कठिनाई से इस बिल्ली को मैं जंगल से लेकर आया हूँ। इसे अच्छे तरीके से अपने घर में रखना है ताकि यह बिल्ली सारे चूहे का सफाया कर सके। पत्नी बोली, ठीक है, मैं बिल्ली का ख्याल अच्छे से रखूंगी। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। या तो हम लोगों के लिए एक रक्षक के रूप में काम करेगी ना। हर बिल्ली चूहा को देखी और वो चूहा की ओर झपट्टा मारकर दौड़ी खाने के लिए। चूहा भागने लगा, उसके पीछे बिल्ली भी भागने लगी। भागते भागते वह घर के अंदर आ गई और वह चूहे को पकड़कर मार दिया। यह सीन को जैसे ही मकान मालिक ने देखा तो बोला,
देखो, बिल्ली को लाते ही अपना काम शुरू कर दिया। अब यह देखकर पत्नी भी बहुत खुश होगी। शायद कुछ ही दिनों में यह सारे चूहे को मारकर खा जाएगी और हम दोनों यहाँ खुशी पूर्वक रहेंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इधर जैसे ही यह खबर चूहों में फैली कि चूहा को बिल्ली मारकर खा जा रही है, तो चूहों ने एक सभा बुलाई और बिल्ली से बचने का उपाय पर चर्चा शुरू किया। उसमें एक बुजुर्ग चूहा को एक उपाय मन में आया। उसने कहा, यदि हम लोग बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं तो जब भी बिल्ली हम लोगों को खाने के लिए आएगी तो हम लोग घंटी की आवाज़ को सुनकर यह जान जाएंगे कि बिल्ली आ रही है, तो हम लोग उस जगह से भाग जाएंगे। यह बात सुनकर सभी चूहे घर के अंदर एवं बाहर भय मुक्त होकर डांस करने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे और बहुत खुश हो गए थे। वह समझ रहे थे कि अब तो सारा काम निपट गया। चूहे ब्रेड के ऊपर जाकर ब्रेड खाने लगे तो कुछ चूहे इधर उधर घर में टहल रहे थे। लग रहा था जैसे मानो उन्हें खुशियों का सौगात मिल गया, उनका एक नया त्योहार मिल गया, बिल्ली से छुटकारा मिल गया। ऐसा समझकर सारे चूहे इधर उधर अपना डांस खाना पीना शुरू ही किए थे। तब तक पीछे से बिल्ली ने घर में प्रवेश की और वह इतने चूहे को देखकर उसका दिमाग घूम गया कि इतना चूहा को हम खाएंगे कैसे। इधर उधर सर हिला करके डांस करने लगी कि शायद क्या मौका है यह। तब एक बुजुर्ग चूहा ने कहा कि ठीक है, आप लोग बहुत खुश हैं, उपाय समझ गए हैं, उपाय सोच लिया है आप लोगों ने, लेकिन यह तो बताएं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, और जो बांधेगा उसे तो बिल्ली खा जाएगी। यह किसी को चिंता है या नहीं। तब तक उस सभा में बिल्ली वहां कूद पड़ी और सारे चूहे इधर उधर भागने लगे, लेकिन तब तक बिल्ली ने एक चूहे को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसे अपने मुंह में लेकर इधर उधर देखने लगी और कहने लगी कि शायद ये चूहा जैसे ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और इस तरह धीरे धीरे सारे चूहे खत्म हो गए। इससे यही सीख मिलती है दोस्तों कि योजना बनाने से कोई लाभ नहीं होता है जब तक कि उसे लागू नहीं किया जाए। तो यदि मेरी वीडियो पसंद आए और मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वो शेयर और लाइक सब्सक्राइब से ही मेरा मनोबल बढ़ता है और यही आशीर्वाद आपका हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद।